जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 23 व 24 जून 2022 करंट अफेयर्स। 23 व 24 जून 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व वर्षावन दिवस? 22 जून को मनाया जाता है। और ये 22 जून 2022 की इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है द टाइम इज नाउ। क्या है इस बार की इसकी थीम? द टाइम इज नाउ। और हिंदी में क्या है? अब समय है। हिंदी में क्या है? अब समय है। पहला विश्व वर्षावन दिवस 22 जून 2017 को मनाया गया था। पहला विश्व वर्षावन दिवस 22 जून 2017 को मनाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप के द्वारा मनाया गया था। वर्षावन पृथ्वी की सतह का लगभग 6% भाग कवर करते हैं। वर्षावन पृथ्वी की सतह का लगभग 6% भाग कवर करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन है। इसका विस्तार 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है, जो 9 दक्षिणी अमेरिकी देशों में फैला है। कितने देशों में? 9 दक्षिणी अमेरिकी देशों में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड OLORC को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य कौन बना है? तो ये असम बना है। कौन बना है? असम बना है। ये असम ने भी इसको लागू कर दिया है, तो ये अब पूरे भारत में लागू हो गई है। पूरे भारत में लागू हो गई है। अब ये असम ने लागू किया है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता विश्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता विश्वा शर्मा। इस योजना को अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था इस योजना को? अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत और किस देश को जोड़ने वाली पहली पर्यटन ट्रेन है? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत और किस देश को जोड़ने वाली पहली पर्यटन ट्रेन है? तो ये भारत और नेपाल को जोड़ने वाली। किसको? भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पर्यटक ट्रेन है। यह ट्रेन नई दिल्ली से 18 दिवसीय श्री रामायण यात्रा शुरू करेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से 18 दिवसीय श्री रामायण यात्रा शुरू करेगी। यह ट्रेन देखो अपना देश पहल के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस ट्रेन का भीतरी भाग रामायण पर आधारित है। अब ये नेपाल को भारत से जोड़ेगी, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। प्रश्न नंबर चौथा, जम्मू संभाग के उधमपुर में सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। यह वेधशाला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है। यह वेधशाला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है। पांचवा, ज्योतिर्गम्य उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जी किशन रेड्डी ने। किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय संस्कृति मंत्री
है। यह उत्सव 21 से 25 जून तक चलने वाला यह 5 दिवसीय उत्सव है। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये नई दिल्ली में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में। और कब से कब तक चलेगा? 21 से 25 जून, 5 दिनों तक चलेगा। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और 23 जून 2022 की इसकी थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। क्या थी इसकी थीम इस बार की? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना लुसाने स्विट्जरलैंड में की गई थी। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 23 जून को यह दिन मनाया जाता है। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? 23 जून 1948 को मनाया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय समिति IOC, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है मुख्यालय? लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य भवन का उद्घाटन कब किया है? तो ये 23 जून को किया है। कब किया है? 23 जून को किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NIRYAT नामक एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है। निर्यात नामक एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क ने वर्तमान में किसे महामारी घोषित किया है? तो ये मंकी पॉक्स को। किसे महामारी घोषित किया है? मंकी पॉक्स को। विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? WHN। क्या बोलते हैं? WHN। प्रश्न नंबर 9, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन से शहर को दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य अच्छा शहर घोषित किया गया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन से शहर को दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य अच्छा शहर घोषित किया गया है? तो ये वियना शहर को। किस शहर को घोषित किया गया है? वियना शहर को। वियना शहर ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना शहर ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यह 2021 में 12वें नंबर पे था। वियना शहर 2021 में कितने नंबर पे था? 12वें नंबर पे था। और 2021 में पहले नंबर पे कौन सा था? तो ऑकलैंड था। 2021 में पहले नंबर पे कौन था? ऑकलैंड। और ये ऑकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ऑकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और 2022 में पहले नंबर पे कौन है? वियना शहर है। कौन सा है? वियना शहर। 2022 में वियना शहर है पहले नंबर पे। प्रश्न नंबर 10, इसरो ने अपनी कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए बनाए गए किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये GSAT 24 को। किसे लॉन्च किया है? GSAT 24 को लॉन्च किया है। इसकी लॉन्चिंग फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के कोउरू से की गई है। कहाँ से की गई है? फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के कोउरू से की गई है। NSIL ने टाटा प्ले को इसकी पूरी क्षमता लीज पर दी है। किसको दी है? टाटा प्ले को इसकी पूरी क्षमता लीज पर दी है। प्रश्न नंबर 11, G20 की मेजबानी भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो ये जम्मू कश्मीर करेगा। G20 की मेजबानी भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो ये जम्मू कश्मीर करेगा। कौन करेगा? जम्मू कश्मीर करेगा। इसमें 20 देश शामिल होंगे।
कितने देश शामिल होंगे? 20 देश शामिल होंगे। प्रश्न नंबर 12वां, मिसेस इंडिया INC बियॉन्ड हैप्पीनेस 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? मतलब यहाँ बनाया गया है नहीं, पहनाया गया है। मिसेस इंडिया INC बियॉन्ड हैप्पीनेस 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये ऋचा राय को पहनाया गया है। किसे पहनाया गया है? ऋचा राय को पहनाया गया है। ये ऋचा राय कहाँ की है? तो ये इंदौर की रहने वाली है। कहाँ की है? इंदौर की रहने वाली है। और यह आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, किस बैंक ने उत्तराखंड राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये विश्व बैंक ने दी है। किसने दी है? विश्व बैंक ने दी है। अब ये उत्तराखंड राज्य को दी है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। प्रश्न नंबर 15, एस जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये इथोपिया में। कहां पे किया है? इथोपिया में किया है। कहां पे किया है? एस जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये इथोपिया में किया है। कहां पे किया है? इथोपिया में। अब ये इथोपिया में किया है, तो इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अब्बा। क्या है इथोपिया की राजधानी? अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। और इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अभी अहमद अली। इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अभी अहमद अली। कौन है? अभी अहमद अली। और इथोपिया के राष्ट्रपति कौन है? सहले वर्क जोरदे। इथोपिया के राष्ट्रपति कौन है? सहले वर्क जोरदे। और इथोपिया की मुद्रा कौन सी है? बिर्र। इथोपिया की मुद्रा कौन सी है? बिर्र। इथोपिया की मुद्रा कौन सी है? बिर्र। प्रश्न नंबर 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो ये राम बहादुर राय। कौन है? राम बहादुर राय। प्रश्न नंबर 17, किस देश के लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? किस देश के लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो ये कनाडा के। किस देश के? कनाडा के। अब ये कनाडा के हैं, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की मुद्रा क्या है? कनेडियन डॉलर। कनाडा की मुद्रा क्या है? कनेडियन डॉलर। प्रश्न नंबर 18, FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये लीसा स्टालेकर। कौन बनी है? लीसा स्टालेकर बनी है। कौन बनी है? लीसा स्टालेकर बनी है। और ये FICA का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। क्या है FICA का पूरा नाम? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 19, स्विस बैंक में भारतीयों का धन 2021 में कितने लाख करोड़ अधिक हुआ है? तो ये 30 लाख करोड़ अधिक हुआ है। स्विस बैंक में भारतीयों का धन 2021 में कितने लाख करोड़ अधिक हुआ है? तो 30 लाख करोड़ अधिक हुआ है। प्रश्न नंबर 20वां, हॉकी इंडिया टीम की FIH महिला हॉकी विश्व कप की कप्तान
कौन बनी है? तो ये सविता पूनिया बनी है। कौन बनी है? सविता पूनिया बनी है। प्रश्न नंबर 21, एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये रोनाल्डो सिंह। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोनाल्डो सिंह बने हैं। प्रश्न नंबर 22, रूस के किस पत्रकार ने रूस और यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो किसने बेचा है? दिमित्री मुराटेव। किसने बेचा है? दिमित्री मुराटेव ने बेचा है। इन्हें 2021 में मारिया सा के साथ मिला था। किसके साथ मिला था नोबेल शांति पुरस्कार? मारिया सा के साथ 2021 में मिला था। और इन्होंने कितने में बेचा है अपना नोबेल शांति पुरस्कार? तो 103.5 मिलियन डॉलर में बेचा है। कितने? 103.5 मिलियन डॉलर में बेचा है। प्रश्न नंबर 23, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है जो पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 24, G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जर्मनी में किया जाएगा। किस देश में किया जाएगा? जर्मनी में किया जाएगा। अब ये जर्मनी में किया जाएगा तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। और जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? यूरो। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? यूरो। प्रश्न नंबर 25, दक्षिण कोरिया ने किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये नूरी रॉकेट का। किसका किया है? नूरी रॉकेट का किया है। अब ये नूरी रॉकेट का किया है तो नूरी रॉकेट दक्षिण कोरिया ने किया है इसका नूरी रॉकेट का परीक्षण। तो ये दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक यूल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक यूल। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? हान डुक सू। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? हान डुक सू। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी है? वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी है? वॉन। प्रश्न नंबर 26, बेंगलोर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रश्न नंबर 27, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने सभी क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये रोमेली धर ने। किसने? रोमेली धर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, पंचायती राज की स्तुति किसके द्वारा दी गई थी? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दी गई थी। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय संविधान किस लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? तो ये देवनागरी। भारतीय संविधान किस लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? तो ये देवनागरी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। प्रश्न नंबर चौथा, भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। प्रश्न नंबर पांचवा,
जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य कृपलानी। प्रश्न नंबर 6, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 7, दिलवारा समूह के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू में। और ये माउंट आबू कहाँ आता है? राजस्थान में। कहाँ पे आता है? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 8, कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन क्या कहलाता है? तो ये पशुपालन कहलाता है। क्या कहलाता है? पशुपालन। प्रश्न नंबर 9, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो ये ज्योमंडल। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? ज्योमंडल। प्रश्न नंबर 10, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। तो ये प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, सबको रोजगार का प्रावधान किसके अधीन आता है? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अधीन आता है। प्रश्न नंबर 2, कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? तो ये अंगसी हिमनद। कौन सा हिमनद? अंगसी हिमनद। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो ये गोल गुम्मद। कौन सा है? गोल गुम्मद, गुम्मज। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। आज के प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है? प्रश्न नंबर 3, 29 जून 2017 को भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट 17 को किस देश से प्रारंभ किया गया था? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।